वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अग्नियाँ पलते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा, असफिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरे सदक़े मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुलें, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। है तेरी ज़ात अजब बहरे हकीकत प्यारे, है तेरी ज़ात अजब बहरे हकीकत प्यारे। किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा, किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा। अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला का एहसान है कि उसने हमें और आपको इस पाकीज़ा महफ़िल में बैठने की तौफ़ीक़ बख्शी है। इससे पहले कि कुछ गुफ्तगू की जाए, हम और आप अपनी उसूल के मुताबिक फ़ख्र आदम व बनी आदम, मालिक रिक़ाब उमम, सय्यद औलाद आदम, रूह कायनात, मालिक कायनात, मक़सूद कायनात, बाइस तख्लीक़ कायनात, वजह तकवीन कायनात, अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में जी लगाकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना वाना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात, इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि उसने बच्चों और जवानों को ये तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाई कि वो हमारे और आपके जमा होने के लिए इंतज़ामात कर रहे हैं, और अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक़ से इस महफ़िल पाक को सजाने के लिए मेहनतें की, खूबसूरत सा स्टेज सजाया, आपके प्रोटोकॉल को देखते हुए सर्दी से बचने के लिए हर चार जानिब से इस जगह को पैक करवाया, बेहतरीन अंदाज में साउंड और गद्दे मंगवाए ताकि आपको सर्दी न लगे और आप खैर के साथ बैठकर कुछ खैर की बातें सुन सकें। यकीनन बुराइयों के लिए जब महफ़िलें मुनक़िद की जाती हैं तो उसमें कई लोग साथ देने वाले मिल जाते हैं, लेकिन जब कोई भी शख्स या शख्सियत नेकी की तरफ बुलाने की कोशिश करती है तो उसे सवालात के कटघरे में खड़ा किया जाता है। ये फितरत इंसान हो चुकी है, इसलिए कि शैतान रगों में इतनी तेज़ी के साथ दौड़ रहा है कि लोग अपने नफ्स अम्मारा को पीछे छोड़ने के बजाय उसकी इत्तिबा में लगे हुए हैं। जिस दौर में नौजवान, जिस दौर में बच्चे इंटरनेट की गंदी वादियों में डूबकर अपना मुस्तकबिल ख़राब करते हैं, जिस दौर में बच्चे गानों की धुनों पर थिरक कर अपने रब को नाराज़ करने की कोशिश करते हैं, जिस पुरफितन दौर में बच्चियाँ अपनी बेपर्दगी का इजहार इंटरनेट पर करती हैं, ऐसे पुरफितन दौर में भी अगर कुछ ऐसे जियाले नौजवान और कुछ ऐसे छोटे छोटे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्याल रखते हैं कि हम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल सजाएंगे, यकीनन
मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके माँ बाप को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके अहबाब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह पाक ने उनको ये तौफीक दी कि वो अल्लाह उसके रसूल की बातें करने, सुनने और सुनाने का इंतज़ाम करने के लिए उन्होंने कोशिश की। मुबारकबादी इस बात पर नहीं दी जाती कि आपको मुबारकबादी कि आपने हमको बुलाया, आपको मुबारकबादी कि आपने नातखा को बुलाया, बल्कि मुबारकबादी इस बात पर दी जाती है कि हज़ारों लाखों लोगों के बीच में अल्लाह ने आपको तौफीक दी कि आप रहमतुल लिल आलमीन के नाम की महफिल सजाएं। अल्लाह ने आपको तौफीक दी कि आप रसूल और अताए रसूल के तज़किरे करने के लिए महफिल पाक को सजाएं। हर बंदा अपने बिस्तर को छोड़कर महफिल में आ भी नहीं सकता। जब हर बंदा आ नहीं सकता तो हर बंदा सजा कैसे सकता है? सच्चाई तो यह है जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो ये अल्लाह का फजल करम है, इस बात पर जितना उसका शुक्र अदा किया जाए कम है। और फिर आप रोहल शरीफ वाले लोग हैं, आपके पास वो चीज़ है जिससे पूरी दुनिया सुन्नियत आपकी तौकीर करे, और वो चीज़ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैरहन मुबारक है, जुब्बा मुबारका, जिसकी ज़ियारत को अपने वक्त के बड़े बड़े आलिम, जिसको अल्लाह तौफीक देता है, चौखट पर हाजिर बाश होते हैं और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरहन मुबारक से जिसको अल्लाह जितनी तौफीक देता है इक्तिसाब फैज़ करने की कोशिश किया करता है। आप के लिए स्पेशलिटी ये है कि आप दो हमीदुद्दीन से ताल्लुक़ रखते हैं। एक हमीदुद्दीन के इलाक़े कुतुबियत में आप रहते हैं और दूसरे हमीदुद्दीन की नस्ल पाक से आपके जाहिर सी बात है कि नस्ल पाक में आप हजरात अक्सर बेशतर सिद्दीकी हजरात हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये एहसान है कि उसने सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज जैसी नेमत हमें और आपको अता फरमाई। आज इस मुआशरे पे हम नज़र डालें, जिधर देखें तो बेकरारी का दौरा है, बुराइयां आम है, अच्छाइयां मिटती जा रही हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, झूठ फैला हुआ है, बुराइयां ही बुराइयां नजर आ रही हैं। लेकिन जनाब आज जिस खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं, इस खतरनाक दौर में तासुब के शिकार हम हैं, इस खतरनाक दौर में हसद के शिकार हम हैं, इस खतरनाक दौर में मुनाफिकत के शिकार हम हैं, इस खतरनाक दौर में दुश्मनी के शिकार हम हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक वो दौर था जिस दौर में हुजूर गरीब नवाज तशरीफ लाए थे। हिंदुस्तान आने से पहले मैं सोच रहा था क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं, लेकिन जब मैं आया तो कारी रईस साहब ने ये शेर पढ़ाना कि ताकि बन जाए ये सूफियों और वलियों की सरजमी, इसलिए भारत में डेरा जमाया आपने, इसी पर गुफ्तगू कर ली जाती है। हिंदुस्तान का वो दौर था, आप एक बार तारीख उठाकर पढ़े। अगर अरब का कल्चर ये था कि जनाबे वाला औरतों को जो है वो मनहूस समझते थे, तो हिंदुस्तान में भी सती किया जाता था। आज मुआशरे की इस्लामी माओ बहनों को वर्गलाया जाता है और वर्गला कर ये कहा जाता है कि इस्लाम तुमको कैद में रखना चाहता है, बहकाया जाता है। पूरे हिंदुस्तान की मीडिया लगी हुई है, बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस लगी हुई हैं, सिर्फ ये पावर कराने के लिए कि इस्लाम मुसलमानों के दरमियान औरतों को हक नहीं दिया जाता। हालांकि अरब को छोड़े, आप हिंदुस्तान की तारीख उठाकर पढ़े, हिंदुस्तान में अगर किसी का पति मर जाता तो उसके साथ औरत को सती कर दिया जाता था, उसके साथ उस औरत को शौहर के साथ जला दिया जाता था। कितनी भयानक रस्म थी, कितनी खतरनाक रस्म थी, कितने हालात नागुफ्ता दे थे, कितनी कंडीशन खराब थी। आप जरा गौर फरमाए, किसी बेटी की शादी 4 दिन पहले हुई हो, उसकी 18 साल की जवानी है, 4 दिन के बाद उसका पति मर गया, तो यह हिंदुस्तान की रस्म थी। उस 18 साल की जवान खूबसूरत बेटी को उस शौहर के साथ इसलिए जला दिया जाता कि इंतहाई मनहूस खातून है, इसका साया भी हम पर नहीं पड़ना चाहिए, ये इंतहाई मनहूस खातून है, इसको इसके शौहर के साथ जला दिया जाए। अब इसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ऐसे पुरफितन दौर में गरीब नवाज आए, जिस दौर में
इंसानों को खाने के लिए कुछ नहीं था और पत्थरों पर घी चढ़ाए जा रहे थे। उस दौर में गरीब नवाज आए जिस दौर में लोग भूख के शिकार थे और मनो मन तेल जो है इबादत गाहों में दियों में खर्च किया जा रहा था। उस दौर में गरीब नवाज आए। औरतों की जिस दौर में कोई इज्जत नहीं थी, आप हिंदुस्तान की तारीख उठा कर पढ़े, एक एक खातून के लिए 5-5 लोग जो है तैयार रहते थे। मैं जाहिर है दूसरे मजाहिब की तारीख पलटना नहीं चाहता, लेकिन अफसोस की बात यह है जिन लोगों ने आज औरतों को कटघरे में लाने की बातें की हैं, उनके मजहब की कंडीशन यह है कि औरतों को अगवा उनके यहाँ किया जा रहा था, बुराइयां उनके यहाँ की जा रही थी, बेइज्जतियां उनके यहाँ की जा रही थी। बात दूसरी तरफ न चली जाए, लेकिन मैं आपसे इतना अर्ज करना चाहता हूं, जिस दौर में इंसानियत की कदर नहीं थी, जिस दौर में इंसानों की कदर नहीं थी, जिस दौर में मर्दों की कदर नहीं थी, जिस दौर में औरतों की कदर नहीं थी, जिस दौर में बच्चों की कदर नहीं थी, जिस दौर में माल की कदर नहीं थी, मेरे आकाए नेमत पीरे तरीकत रहनुमाए अहले हकीकत सरवरे सरवरा औलियाए कामिलीन के सरदार इमामुल वासिलीन कुदवतुल कुबरा सरकार पीराने पीर रोशन ज़मीर अताए रसूल फरजंदे बतूल सरताब कदम आले रसूल चमनिस्तान ज़हरा के महकते हुए फूल सुल्तान हिंद गरीब नवाज हजरत रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा से नूर लेकर हिंदुस्तान की जमीन पर आए। आज से 900 साल तकरीबन पहले ख्वाजा हिंद ने हिंदुस्तान की धरती पर तौहीद का वो नूर फैलाया है। आज दुनिया का कोई भी इंसान हो बड़े बड़े लोगों की खिदमत को फरामोश कर सकता है, मगर सुल्तानुल हिंद की खिदमतों को कोई भुला नहीं सकता। जिन इलाकों में कपड़े पहनने की तमीज नहीं थी लोगों को, आज वो हय्या अल फलाह किरत के साथ कह रहे हैं ये सदका सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज का है, ये मेहनतें सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की हैं, ये कोशिशें सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की हैं। लेकिन उस दौर को, उस खतरनाक दौर को सुल्तान ने पलटा कैसे? नाजी साहब चले गए, हाँ, आड़े टेढ़े ऊंचे नीचे नारे लगा के खुद गायब हो गए। आएंगे जाएंगे कहाँ? गरीब नवाज की महफिल है। कितनी पंचायतियां हुई, ये नहीं आए, वो नहीं जाए, ऐसा नहीं करे, वैसा नहीं करे। इतने बड़े बड़े लेटर लिखे गए, ये नहीं आए, इनसे ना मिले, उनसे ना मिले, ये ना आए, ये यहाँ ना जाए, वो वहाँ ना जाए, ये यहाँ ना जाए, वो वहाँ ना जाए। मगर रजब शरीफ क्या आया, दीवानों ने इतनी भीड़ लगा दी कि दीवानों ने सारी दुनिया को बता दिया, इधर वालों को भी अल्लाह खुश रखे, उधर वालों को भी अल्लाह ठीक करे। लेकिन जनाबे वाला, हमारी बात तो ये, हमारी कंडीशन तो ये है, न कभी छूटा था न कभी छूटेगा आस्ताना गरीब नवाज। इसलिए कि हमने गरीब नवाज को न मुजाविरों के कहने पे माना है, न मौलवियों के कहने पे माना है। हमने सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज को फितना करने वालों की वजह से नहीं माना, हमने गरीब नवाज को खिदमत मुस्तफा करने वालों की वजह से माना। और सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की खिदमत नस्लों तक बाकी रहने वाली है। यही वजह है कि खानदान खत्म होते रहेंगे, सदियां गुजरती रहेंगी, मगर सुल्तान गरीब नवाज की मोहब्बत कुदरत चाहेगी उसके दिल में ज़रूर डाल देगी। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, बात कर रहा था, माहौल बड़ा ख़तरनाक था। हम जिस दौर में हैं उससे भी ख़तरनाक। हम इस ख़तरनाक माहौल में अपने अज़ाइम को पस्त कर लेते हैं। उर्दू बोल दी मैंने, थोड़ा हल्का करता हूँ। हम इस ख़तरनाक दौर में अपने इरादे को बदल देते हैं। यार इतना ख़तरनाक दौर है, हम ये काम नहीं कर पाए। इतना खतरनाक दौर, आप देखें ना, हमारी जवान से अनीसुद्दीन साहब अगर कहा जाए भाई पढ़ाई कर, तो मुसलमानों को नौकरी थोड़ी लगती है, हम क्यों पढ़े? अरे ऐसे ही होता तो इतने आईपीएस आज की तारीख में मुसलमान हैं, अगर आपकी तरह सोचते तो फिर क्या होता? आपने बिलखुसूस रोहल शरीफ वालों, जब भी मैं आता हूं तो मुझे इस कमी का एहसास होता है, आपने तालीम की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अगर आपने तालीम की तरफ ध्यान दिया होता
तो आज आप पता नहीं कहाँ होते। माफ़ कीजिएगा अगर मेरे जुमले कड़वे लगें, लेकिन सच्चाई यही है। इसलिए कि जिसके पास कुछ नहीं है आज वो भी पीर है, जिसके पास कुछ नहीं है आज वो भी अपने आप को जो है अपने मुरीदों के ज़रिए ऐसा पावर करा रहा है कि साहब बस मेरे कदम को चूम लो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। ऐसा पावर करा रहा है बस मेरी मोहब्बत दिल में डाल लो जन्नत मिल जाएगी। हम इस दौर की बात कर रहे हैं जिसमें हम जी रहे हैं। ऐसे ऐसे पाखंडी लोग जिनको नमाजों से लेना देना नहीं वो भी मुरीद कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं है कि गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं, गुस्ल होता किस तरीके से है, वो भी जन्नत का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अल अमान वल हफीज़। जाने दें, उनकी बात नहीं करता, मैं तो आपकी कर रहा हूँ। जब ऐसे आड़े टेढ़े लोग भी पीछे नहीं हैं तो आपके पास तो जुब्बे रसूल है। मेरे इश्क की बात अगर सुने इंसान तो इंसान, मले आला के फरिश्ते आपको सलामी देने आते, इसलिए कि ये मखदूम कायनात का जुब्बा है। आज जिसके तलवे में नहीं, जिसकी नालैन शरीफ में अगर बज़ाहिर कुछ गंदगी लग जाए तो जिब्रील आकर कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आपकी जूती मुबारक। आप मुझे बताएं जिसकी जूती की शान हमारे आशिकों ने ये कहा जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं। जूतियां सर पे रखने को मिल जाए तो ताजदार देने की फिक्र हम अहले सुन्नत ने दी है कि बंदा ताजदार हो जाए। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जूती, अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जूती मुबारक सर पे रखने को मिल जाए, और ये तो फिर शायर का ये कहना है कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर। लेकिन जनाबे वाला आप इनसे ऊपर के शायर को जाएंगे तो वो कहेंगे तो चूसुए मन गुजर आरी मने बिस्की से नादारी फिदाए नक्शे ना लैनत कुलम जा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह मैं मिस्कीन गरीब नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी हूं। जब आप मेरे घर तशरीफ लाएंगे मैं मिस्कीन हूं, नादार गरीब हूं, कुछ नहीं है, लेकिन जब भी आपका गुजर मेरे घर की तरफ से होगा या रसूल अल्लाह तो आपकी नालैन नहीं, आपकी नालैन के नक्श पर मैं अपनी जान कुर्बान करूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। जामी का इश्क है। आप मुझे बताएं सैकड़ों साल पहले ये जामी का इश्क था कि हुजूर की नालैन शरीफ के नक्श पर जामी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे पा पर, नक्शे नालैन पर अपनी जान कुर्बान करने की बात कर रहे हैं। तो फिर जामी के सामने जुब्बा रख दिया जाता तो जामी क्या करते? आए है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत इमाम अहले सुन्नत ने कहा रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे। वाह। इश्को मोहब्बत का इमाम मदीने के कुत्ते के पांव चूमने की बात करता है। रोहल वालों ने इमाम अहले सुन्नत को बुलाया होता तो आज आप कहां होते? बताया होता कि ये जुब्बा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आओ जियारत करो। सिर्फ उनकी एक तशख्खुस की बात नहीं कर रहा, आप उठते चले जाइए। सुल्तान गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत महबूब यज़दानी को बताया होता, पता होता। अगर आप लोगों ने, चले बहुत पीछे में नहीं जाता, बहुत पीछे नहीं जाता, जिस दौर में जी रहे हैं इस दौर में ही खुद को तब्दील कर लो। पहली चीज दुनिया का इल्म भी हासिल करो और दीन का इल्म भी हासिल करो। बेशक। ये आप अपनी जहनीयत से निकाल दें कि हमें नौकरियां नहीं मिलती, गलत बात है। आज भी मिलती, आज भी मिलती हैं, लेकिन 60% से नीचे कोई लेके आएगा तो उसको नहीं मिलेगी जी। अगर आप सही मानों में दिल लगाकर पढ़ेंगे तो नौकरी क्या है। अच्छा, अगर नौकरी ना भी मिले तो कम से कम एजुकेशन, तालीम तो आपके पास आएगी। मेरे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम पर जोर दिया। ऐसा नहीं है कि हुजूर ने सिर्फ दीन सीखने के लिए कहा, जी ये तो फ़र्ज़ है, जी जी। लेकिन इल्म दुनिया सीखने की भी इस्लाम तालीम देता है।
जी बेशक। जब बद्र में, जाने दीजिए बात दूसरी तरफ चली जाएगी, अभी मैं तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ अपने मौजू की तरफ। बात बीच में आ गई तो मैंने अर्ज कर दिया, चलते चलते एजुकेशन पे ध्यान दी। कारी रईस साहब बेचारे जोधपुर छोड़ के आपके लिए आ गए, मदरसे के लिए कोशा है, आप इनके दस्तों बाजू बनिए ताकि दीन सीखेंगे तो आपको अहमियत पता चलेगी दीन की। बेशक। दीन को जानेंगे तब आपको अहमियत पता चलेगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे मुबारक की। दीन सीखेंगे तब आपको पता चलेंगे कि सिद्दीक अकबर, पता चलेगा कि सिद्दीक अकबर का खून होना कितने बड़े नाज की बात है। अभी आपको कुछ नहीं पता चलता, अभी आपको सिर्फ ये पता चलता काम पे जाना है, शाम को हाजिरी लेनी है, घर आकर खाना खाना है, बाहर जाकर चार बातें करके बीड़ियां फूंक के घर में आके सो जाना है। अभी आपको सिर्फ यही पता है। ये इंसानों का तरीका है, ये तो बकरियां करती हैं कि उनको चराने वाला चराने के लिए ले जाता है जंगल में, छोड़ देता है, उनका टाइम पूरा होता है, बकरियों को लाकर बांध देता है। दिन भर जो बकरियों ने कमाया है उसको बैठकर चुगालियां किया करती हैं, अपना मुंह हिलाया करती हैं, चुगालियां करती रहती, मुंह हिलाती रहती हैं। जो दिन भर में स्टोर किया उसको रात भर खाते खाते सो जाती। ये तो जानवरों का काम है। इंसानियत ये है कि हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें, बेशक। हम देखें कि हमारे लिए क्या बुरा है, तरक्की किस चीज को कहते हैं। बगैर इल्म के इंसान तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता। इसलिए दीनी तालीम भी हासिल करें और दुनियावी तालीम भी हासिल करें। दीन इतना सीखना कि जितना फर्ज है आप पर, अहकाम जो फर्ज हैं उसकी अदायगी आसानी से कर लें, उतना सीखना तो फर्ज है। बेशक। अगर आपने उतना भी नहीं सीखा तो जाहिर बात है कि आपको गुस्ल नहीं आता तो वुजू कैसे आएगा, और आपने गुस्ल करने का तरीका नहीं सीखा तो आपकी नमाज नहीं हुई। आप ईद पढ़ें या पूरे रमज़ान पढ़ें या जुमातुल विदा पढ़ें या नवाफिल पढ़ें, आपका तो वुजू ही नहीं हो रहा है, गुस्ल ही नहीं हो रहा है। देखें आप क्या मुआशरा है हमारा। जनाजे नहीं पढ़ते लोग, बाप मर जाता है, क्यों आता नहीं साहब, फिर क्या करें, हाथ बांध के खड़े हो जाते। इतनी जाहिलियत कि अपने बाप के लिए भी आप दुआ मगफिरत नहीं कर सकने की इस्तिताअत रखते हैं। अल अमान वल हफीज। इसलिए बेचारे और पूछेंगे भी क्या, सिर्फ नीयत ही कर सकते हैं। अगर कहें कि दुरूद शरीफ बता दो तो याद करने की तो है नहीं उस वक्त जी। हक। अगर कह दें कि भाई दुआ बता दो तो याद तो कर नहीं सकते उस वक्त। हक। वो जगह तो याद करने की नहीं है। याद करने के लिए तो मदरसे खोले गए, याद करने के लिए मस्जिदों में इमाम रखे गए। जाइए इनके पास पूछिए, हजरत बच्ची का इंतकाल हो तो कौन सी दुआ पढ़नी है, बच्चे का इंतकाल हो तो कौन सी दुआ पढ़नी है, किसी बड़े बूढ़े का इंतकाल हो तो कौन सी दुआ पढ़नी। ये आप पहले जाकर याद करेंगे तब वहां जाकर बुराई नहीं होगी, बल्कि इमाम साहब आगे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना पढ़ेंगे, आप पीछे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितना पढ़ेंगे। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते कहेंगे, मालिक यहां तो इमाम भी मग़फ़िरत मांग रहा है, मुक़्तदी भी मग़फ़िरत मांग रहा है, तेरे रहमत के दरबार में कमी नहीं है, इतने सारे मग़फ़िरत मांग रहे हैं, इनमें से एक की सुन ले और जिसका जनाजा आके रखा है उसको मग़फ़िरत की सनद अता फरमा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। लेकिन जहां कंडीशन ये हो सिर्फ इमाम साहब के अल्लाह मग़फ़िर ली है, ये ना पीछे वाले बराबर नहीं खड़ा, जूता पहन के खड़ा, किसी का फोन बज रहा होता है वो बार बार दबा रहा होता है, किसी के व्हाट्सएप के मैसेजेस आ रहे होते हैं वो बार बार उसको ठीक कर रहा होता है। अरे यार मरना भी नहीं है क्या आपको, यहां भी आके फ्रॉड कर रहे हो, यहां भी आके बुराइयां कर रहे हो। हजरत सरकार हसन बसरी कब्रिस्तान से गुजरते थे, किसी मैयत में जाते थे ना तो इतना रोते थे कि कब्र पर मिट्टी के बाद पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनकी आंखों से आंसू इतना निकलता। ये इमाम हसन के खलीफा की बात कर रहा हूँ, इमाम हसन के खलीफा की बात कर रहा हूँ। सुल्तान गौसुल आलम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने अपनी ज़िंदगी में अपनी देख रेख में अपनी कब्र खुदवाई थी, यहाँ से खोदो यहाँ से खोदो,
फिर उसके बाद तशरीफ फरमाओ के देखा, फिर उसके बाद कहने इसको ये ठीक करो, क्यों? और उसमें उसके अंदर बैठकर रिसाला कबरिया लिखा जिसको बशारतुल मुरीदीन भी कहा जाता है। हाँ जी, आप भागते हैं कब्र से, हम दूसरों की कब्र में झांकने से डरते हैं। उन्होंने अपने लिए कब्र तैयार करवाई, क्यों? इसलिए कि जनाब कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। इस कंडीशन पर पहुंचिए कि आपको मौत न लगे, यानी मौत से डर न लगे, बल्कि मौत को गले लगाने के लिए बंदा तैयारी। अल्लाह वाले से किसी ने पूछा आपको अगर मौत का इख्तियार दिया जाए तो क्या करेंगे? उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला कहा, उन्होंने कहा सुनो अल्लाह के बंदो, अगर मुझे ये ताकत दी जाए, तवज्जो से सुनिएगा, मैं वापस अपने मौजू की तरफ आऊंगा, बात बीच में आ गई इसलिए अर्ज करता चलूं, फरमाइश भी थी इसलिए अर्ज करता चलूं, तेजी के साथ अर्ज कर रहा हूं। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के उस गुलाम ने कहा अगर मुझे ये इख्तियार दिया जाए कि पूरी दुनिया में मैं जो चाहूं करूं जी, और कयामत में मुझे उसके बारे में पूछा भी ना जाए कि तूने ऐसा क्यों किया जी, अगर ऐसी जिंदगी दी जाए, जिंदगी समझ आ गई आप बुराई नहीं करते, आप लिमिटेड खाते हैं कि कयामत में पूछ होगी कि भाई इतना क्यों खाया, इतना क्यों नहीं खाया। जिनके दिल में खौफ है उन लोगों की बात कर रहा हूं, उसको अल्लाह का डर ही नहीं है तो उसका फिर अल्लाह ही मुहाफिज है, क्या करे। लेकिन उन्होंने कहा अगर जिंदगी ऐसी हो कि जो चाहूं करूं, सब इख्तियार, सारा पावर मुझे हो, जो चाहूं करूं, और प्लस ये कि मुझे कयामत में पूछा भी ना जाए कि तूने ऐसा क्यों किया, ऐसी मेरी जिंदगी हो, और एक तरफ मुझे ईमान पर मौत आ रही है। अल्लाह वाले कहते हैं ऐसी जिंदगी को लात मारूंगा, मौत को कबूल कर लूंगा। क्यों कि लोगों को पता ही नहीं है कि यार से मिलने की लज्जत कैसी होती है। पता नहीं है, लेकिन उसके लिए मंजिल चाहिए, इल्म चाहिए, मारिफत चाहिए, कोई भी अल्लाह वाला। और फिर उसके बाद काजी हमीदुद्दीन नागौरी की नस्ल, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जिससे इक्तिसाब फैज किया हो, आज की तारीख में जब भी कव्वाली पर तज़किरा होता है तो सबसे भारी दलील माजी करीब की अगर किसी की लेके आई जाती है तो हज़रत काजी साहब का रिसाला उठा के दिखाया जाता है। उसूल क्या है सिमा के काजी साहब, जबकि वो सोहरवर्दी हैं, लेकिन चिश्ती फख्र से सोहरवर्दी की किताब पेश करते हैं, इसलिए कि इल्म इतना था, ऐसे उसूल बनाए कि लोगों ने, जिन लोगों के यहां दूसरा मौकिफ था, उन लोगों ने भी बसरो चश्म कबूल करके कि अगर बात ऐसी है तो काजी हमीदुद्दीन की जुमलों पर मेरी बातें कुर्बान। मैं आपको पूरा मैटर नहीं समझाना, समझा सकता हूं लेकिन मैं पब्लिक को दाखिल नहीं करना चाहता इन चीजों, मैं सिर्फ इल्मी चीज, उनकी इल्मी लियाकत बता रहा हूं। जी जी, इतनी काबिल शख्सियत, अल्लाह अकबर। क्या मैं बताऊं आपको काजी हमीदुद्दीन नागौरी के बारे में, या इतना तो ख्याल करो, सिर्फ उन्होंने आपको जुब्बा नहीं दिया बल्कि उस जात की, बल्कि एक रिवायत में पढ़ा था, मुझे याद आ गई, सुना दूं शरीफ साहब? हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक खत लिखा था हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर को। किसको? बाबा फरीद को। अब आपने सुना इस तरफ भी ख्वाजा उस तरफ भी ख्वाजा, ऐसे कैसे? इस तरफ बख्तियार काकी को बिठाया, उस तरफ फरीदुद्दीन को बिठाया, ताकि पता चले ये भी मेरा है वो भी मेरा है। वाह वाह। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर बहुत आली मर्तबत जात, बहुत आली मर्तबत, जिसके मुरीदों की शान ये है, मुरीद उल्टे लटक कर इबादत करते हैं, जिनके मुरीद 12 साल तक मुजाहिदे करके बगैर खाए पिए जिंदगी गुजारते हैं, 12 साल तक न कुछ खाया न पिया, फिर भी साबिर पिया। सुल्तान अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी गरीब नवाज के गुलाम के गुलाम के गुलाम है। अपनी निगाह से जो इंसान जलाते हैं उसे फरीदुद्दीन कहते हैं, और फरीदुद्दीन जो उसे अलाउद्दीन कहते हैं, और अलाउद्दीन जो अपनी निगाह से तैयार करे उसे फरीदुद्दीन कहते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत आली मर्तबत जात बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर की जात, बेमिसाल जात। मैं उनके बारे में क्या क्या बताऊं, वो शक्कर को नमक कह दें तो नमक हो जाए, वो नमक को शक्कर कह दें तो शक्कर हो जाए। हाँ, एक बंदा आया
हजरत सरकार बाबा फरीद ने पूछा क्या ले जा रहा है? कट्टों में भर के ले जा रहा था। उसने कहा फकीर है, यूं ही। उसने कहा नमक है, हालांकि थी शक्कर। हजरत बाबा फरीद ने सर झुकाया, तू कहता है तो नमक ही होगा, बस बात खत्म। फकीर अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। हाँ जनाब, मेहनत करके अपना छकड़ा गाड़ी दौड़ा उड़ा के पहुंचे जहां उनको पहुंचाना था। जैसे ही सौदागर को माल दिया, उसने सुआ लगा के चेक किया तो ये कहाँ शक्कर? कहा मैं तो शक्कर ही पैक करके लाया हूं। कहा झूठ बोलते हो, दगा करते हो, शक्कर के नाम पे नमक बेचते हो। उसने कहा या अल्लाह, मैंने भरी तो शक्कर थी। बहुत दिमाग दौड़ाया तो याद आया, हाँ भरी तो शक्कर थी, मगर उस फकीर के दिमाग में मैंने गलत कुछ भर दिया था, उसने इसमें गलत भर दिया। अल्लाह अकबर, उसने इसमें उसका उल्टा भर दिया। गलत तो नहीं कहता हूं, वापस लेता हूं अपने जुमले को, इसलिए बाबा फरीद की जात है भैया, जिसके मुरीदों का कोई सही मानों में मर्तबा नहीं समझ सका, तो फिर बाबा फरीद तो बाबा फरीद, खुद गरीब नवाज को जिस पर नाज था वो जात बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को एक मर्तबा मेरे सुल्तान गरीब नवाज ने फरमाया था, ए कुतुबुद्दीन, हमने जो कुछ तुमको दिया है तुम वो सब फरीदुद्दीन को दे दो। इतनी आली जात। वो बंदा पलटा, तलाश किया बाबा फरीद को, तलाश किया, आखिरकार एक दूसरी जगह मिले, जहां बैठे थे वहां नहीं मिले और कहा हुजूर माफ करें। क्या हुआ? कहा ये शक्कर थी, नमक नहीं था, शक्कर था। तो तुमने ही तो कहा नमक था। हमने कहा अरे हुजूर गलती हो गई, माफी चाहता हूँ, करम फरमा दीजिए, सखी घरों से ताल्लुक, करम। हजरत बाबा फरीद फिर मुस्कुरा, अच्छा तू कहता शक्कर है तो शक्कर ही होगी। वाह 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 वाह। उसने जाके अपना कट्टा चेक किया तो अभी तो नमक था, लेकिन अभी शक्कर हो। जब गरीब नवाज के पोते गुलामों के एक जुमले में शक्कर नमक हो सकती है, तो जिंदगी के तमाम मामलात शीरो शक्कर ना हो जाए। बस तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बल्कि जिंदगी भी मुझे कभी कभी लफ्ज छोटा लगता है कि शायर को कुछ यूं कहना चाहिए था कि निगाह से सिर्फ जिंदगी नहीं बल्कि दुनिया भी बदलती और आखिरत भी बदल जाती। बेशक बेशक। तवज्जो है आपकी। ऐसा मसला है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर का। एक दिन तशरीफ फरमा थे, सिलसिले चिश्त की आले बुजुर्ग हैं, दिल में आया कि कव्वाली सुनूं या नात शरीफ सुनूं। कहा कोई नात का बुलाओ, तो कोई था नहीं इत्तेफाक जी। महफिल सजाओ, कोई था नहीं। तो जब नहीं था ना तो देखें आप, उन्होंने लाओ खत वाला थैला, लाओ खतों वाला थैला जी, खतों वाला थैला लेके आओ जिसमें लेटर्स आए हुए हैं, लोगों ने खत लिखे हुए लेके आओ। फरमाया इसमें से काजी हमीदुद्दीन का खत निकालो। हाय हाय, हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी का खत बाबा फरीद ने निकलवाया, और निकलवाने के हजरत इधर देखो, ये लाइव इधर, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर ने खत निकलवाया। जब खत निकलवाया और निकलवाने के बाद अपने खादिम से कहा पढ़ो, तो उन्होंने हजरत सरकार काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का खत पढ़ना शुरू किया। और उसमें जनाबे वाला फारसी में खत था, उसमें यह लिखा था कि बंदा फकीरों की चौखट का गुलाम है, बंदा फकीरों का खादिम है। और उसके बाद फारसी के अशार लिखे थे कि आपके जलाल की शान और है, आपके जमाल ने पर्दे खोल रखे, इस मफहूम के अशार थे। मैं नहीं कहता, आप किताबें उठाकर पढ़िएगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन की कैफियत ये हुई, इधर हमीदुद्दीन काजी हमीदुद्दीन सोहरवर्दी नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का खादिम खत पढ़ रहा था, उधर बाबा फरीद पर वज्द तारी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते औलियाए किराम। आप मुझे बताएं, आपके दादा का खत अगर ले जाकर बाबा फरीद को सुनाया जाए तो फरीदुद्दीन जैसी जात वजद में आ जाती है। आप मुझे बताएं कि काजी हमीदुद्दीन का नाम लेकर गरीब नवाज से अर्जी लगाई जाए तो क्या सुल्तानुल हिंद का स्पेशल करम अब्र भरकर नहीं बरसेगा? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, अगर आपने पढ़ा होता तो आप जानते कि अहमियत क्या है। वाह वाह, बहुत। आपने पढ़ा होता तो आप जानते हैं कि हैसियत क्या है। एक छोटे मोटे पार्षद या छोटे मोटे
इंसान से मिलने वाला शख्स अपने बड़े बड़े काम करवा लेता है कि मैं फलां से फलां का मिलने वाला हूँ, फलां का मिलने वाला। अगर निस्बत वाले लोग जाके गरीब नवाज से इतना कह दें कि मैं आपके कुतुबुद्दीन के हमीदुद्दीन का बेटा हूँ, हाय हाय हाय। आपके हमीदुद्दीन नागौरी के इलाके से आया हूँ, जब वो रामलाल को देते हैं तो वो आपको हमको कितना देंगे। लेकिन उसके लिए इसकी अहमियत को भी तो जानना जरूरी है। सुल्तान ने माहौल बदला कैसे, बात दूर ना निकल जाए। जी उसकी कुछ बातें मैं कर चुका। पहली चीज, दौर इससे भी ज्यादा खतरनाक था लेकिन बदल डाला। पहली चीज ये थी, ऐसी इंसानियत सिखा डाली, ऐसी इंसानियत सिखाई, मानवता गरीब नवाज ने ऐसी सिखाई कि लोगों के दिल बदलते चले गए। हाय हाय हाय। जिस दौर में लोग भूखे होकर पत्थरों पर घी चढ़ा रहे थे, उस दौर में सुल्तान गरीब नवाज ने खुद भूखे रहकर लोगों को खाना खिलाया। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। जिस दौर में बेटियों को जिंदा जला दिया जाता था, जिस दौर में औरतों के वकार को मजरू किया जा रहा था और आंख मेली करके लोग औरतों की तरफ देख रहे थे, उस पुरफितन दौर में सुल्तान गरीब नवाज ने गैर महरम औरतों से अपनी निगाहें नीची करके बताया कि मुस्तफ़ा जान रहमत का तरीक़ा ज़िंदगी क्या। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। सुभान। पहली चीज तो गरीब नवाज ने इंसानियत को आम किया। आज इस दौर से लड़ने के लिए हमें इंसानियत का जिंदा होना जरूरी है। बेशक। आज इस दौर से लड़ने, आज यही एक चीज है जो इंसानियत, पहली चीज तो इंसानियत ही खत्म होगी। पहले इंसान होगा तब मुसलमान होगा ना, जब इंसान ही नहीं होगा फिर आगे की क्लासें तो जाहिर बात है उसके लिए ऊपर से जाएंगे। तो पहली बात इंसानियत पैदा कर। हमारे और आपके पैगंबर ने 40 साल तक पहले इंसानियत सिखाई, बेशक बेशक। फिर 40 साल के बाद ऐलान किया कि मैं सिर्फ इंसानियत ही को समझाने नहीं आया, सिर्फ इंसानियत ही समझाने नहीं आया, बल्कि पूरी इंसानियत को ये दावत भी देने आया हूं कि अल्लाह एक है। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। बात समझ आ रही है आपको? लेकिन पहले 40 साल तक हुजूर ने इंसानियत सिखाई। आप 40 साल के किस जिंदगी के किसी वर्ग को खोल कर बता दीजिए हुजूर ने फला मौके पर कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, कभी नहीं कहा। 40 साल तक नहीं कहा, पहले 40 साल तक इंसानियत सिखाई। मेरे सुल्तान गरीब नवाज ने भी हिंदुस्तान में आकर इंसानियत सिखाई। बात समझ आ रही है? इंसानियत। अच्छा, इंसानियत क्या है? ये मानवता क्या है? आप सब जानते हैं कि इंसानियत क्या है। जब खुद के साथ बुरा होता है ना, कहते यार इंसानियत ही खत्म हो गई। अच्छा, आप खुद करें तो खत्म नहीं हुई, दूसरा आपके साथ करे तो खत्म हो गई। पहली चीज यह है कि बंदा इंसानियत की कदर करे। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की जिंदगी पढ़ें। मैं क्या क्या पढ़ूं उनकी जिंदगी से, क्या क्या पढ़ूं, पढ़ते जाइए आप। सुल्तानुल हिंद का जलाल बहुत कम नजर आएगा, जमाल ही जमाल नजर आएगा। अपनों को भी दिया, परायों को भी दिया, परायों को अपना कर दिया, निगाह कर दी, काम बना दिया। लोग लड़ने के लिए आए, खंजर छुपा के आए कि कत्ल कर देंगे, लेकिन इंसानियत ऐसी पढ़ाई कि अगर मेरे कत्ल करने से तेरा दिल खुश होता है तो आगे आना। उसका खंजर छूट गया, खंजर छूट गया, कांप गया, जानते हो फिर भी आने दिया। इंसानियत थी इसलिए इंसानियत थी इसलिए आने दिया ना। इंसानियत ऐसी सिखाई उसने, पलट के कहा हुजूर ऐसी इंसानियत जब आपके पास मिलती है तो फिर आपसे दूर नहीं जाना चाहता। हाथ आगे बढ़ाएं, आपके हाथ पर कलमे तौहीद का इकरार कर। तारीख पढ़ते जाएं। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज सफर फरमा रहे थे, एक किस्सा याद आ गया। सफर फरमा रहे थे, एक ग्वाला अपनी गायें जो है वो चरा रहा था, बेचारा दौड़ाते हुए ले जा रहा था, बच्चियां थीं छोटी छोटी। तो सुल्तान गरीब नवाज ने फरमाया हमें इसमें से किसी गाय का दूध पिला दो। तो उसने कहा साहब ये बादशाह की गायों की बच्चियां हैं, इनमें से कोई दूध नहीं देती, एक भी नहीं देती। अच्छा, कहा?
हुजूर गरीब नवाज ने फरमाया वो वाली बछिए से जाओ दूध ले आओ, अगर दे दी तो कहा वो मैं तो जानता हूँ ये बछियाँ मेरी हैं, गायें मेरी हैं, मैं जानता हूँ कि कौन सी दूध देती है कौन सी नहीं देती, आपको क्या पता। गरीब नवाज ने इशारा फरमाया कि जाओ उसके पास जाओ और दूध ले आओ। खुद नहीं गए सुल्तान, भेजा उसको, लेकिन जानवर का तयन खुद फरमाया, जैसा कि इस रवायत में जी। उसने जो गाय चरा रहा था उसने हाथ फेरा थन पर और वाकयतन उस बछिया से उसने दूध निकाला और गरीब नवाज की खिदमत में पेश किया। और जब पेश किया तो उसने कहा हजरत आज तक तो दूध नहीं दिए इन बच्चियों में से किसी ने, आज कैसे दिया? कहा मेरा अल्लाह सारी कायनात का मालिक है, ये तो वही जानता है कि कैसे दिया। उसने कहा जब आपकी बात यह है तो आपका वो रब जिसने आपको पैदा किया उसकी शान क्या होगी? बच्चियां बादशाह के पास बाद में ले जाऊंगा, आपकी गुलामी पहले करूंगा। आप हाथ आगे बढ़ाएं कि मैं कलमा पढ़ता हूं। ऐसी इंसानियत सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने सिखाई। बहुत से किस्से इंसानियत के सुल्तान के बताए जा सकते। लोग मुनाजरा करने के लिए आते तो गरीब नवाज मुस्कुरा के फरमाते दस्तरखान पर बैठ के कुछ खा लो, बातें बाद में हो जाए। बातें बाद में हो जाए। ऐसी इंसानियत हजरत सिखाई। आज हमारी जिंदगी से इंसानियत खत्म हो गई जी। माफ कीजिएगा, भाई भाई के लिए अल अमान वल हफीज अच्छा नहीं सोच रहा। बेशक हक। वो दौर तो ऐसा खूबसूरत दौर था कि लोग अपना माल दूसरों को दे देते। अपना, आप हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब की तारीख पढ़े ना। एक पढ़ता हूँ, एक किस्सा सहाबी का, बात दूर न निकल जाए। एक पढ़ता हूँ, या जाने दें फिर कभी पढ़ूंगा। अभी दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। मैं ज़िंदगी से मैं जल्दी से अपनी गुफ्तगू पूरी करता हूँ बड़ी तेज़ी के साथ, और आपको बातें मेरी समझ में आ रही हैं? हाथ उठा कर कहें या अली। जिन्होंने नहीं उठाया उनको किस कंपनी में रखा जाए? अल्लाह। चलें फिर से या अली, या अली जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। कारी रईस साहब अब भी आपको बता रहे हैं कि देर नहीं हुई है जगाने के लिए, अब भी मैं जिंदा हूँ, बस साथ दे दो, खड़े हो जाओ। और सिर्फ कारी रईस साहब की बात नहीं, ये तो हमारे बड़े क्लोज हैं, बड़े करम फरमा, इसलिए इनका नाम बार बार ले रहा हूँ। जिस आलिम के साथ भी आपकी अकीदत वाबस्ता हो उसके साथ अपनी अकीदत को वाबस्ता करके दीन पढ़ लो, बस दीन पढ़ लो। लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा, अहले निस्बत से कभी बगावत करके दीन मत पढ़ना, वरना ऐसा दीन मुंह पे फेंक दिया जाएगा। समझ रहे हैं? ये अपनी जगह बात है, किसी की फिक्र से आपको इख्तिलाफ हो सकता है, मगर निस्बतों की तौक़ीर हमेशा बाकी रहती। ये मेरा अपना ख्याल था जो मैंने आपको पेश किया। बात को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाता हूँ। माहौल इतना ख़तरनाक था जी। हाँ, तकरीर थोड़ी इधर हो गई, थोड़ी उधर हो गई, इसलिए कि जब कई सारे मौज़ूआत पेश नज़र होते हैं ना तो थोड़े मोड़े इधर उधर गाड़ी हो ही जाती। तवज्जो है आपकी? मैंने बात शुरू की थी, माहौल सुल्तान गरीब नवाज जिस दौर में आए थे इस दौर से ज्यादा खराब था, मगर गरीब नवाज ने बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया। बेशक हक। आज फिर हालात खराब हैं, इसको अच्छा करने के लिए हमें वही करना है जो हुजूर गरीब नवाज ने किया था, और कोई तरीका नहीं माहौल बदलने के लिए। हमारे सामने वो नजीर मौजूद है, हमारे सामने मिसाल मौजूद है। जब सुल्तान गरीब नवाज तशरीफ लाए, आपने तो खूब फूल फेंक के मेरा इस्तकबाल किया। गरीब नवाज जब तशरीफ लाए थे तो कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं था। आप तारीख उठाकर पढ़ें, ये खेमा भी तो बहुत बाद में गरीब नवाज ने बनाया, कुटिया भी बहुत बाद में बनवाई गई। तारीख पढ़े ना, कई साल तक गरीब नवाज सिर्फ एक पेड़ के नीचे बैठकर इबादत फरमाया, पेड़ के नीचे। आप मुझे बताएं
एक वो दौर था कि पेड़ के नीचे बैठकर गरीब नवाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत भी करते, और उस दौर में, जिस दौर में मुसलमानों से इतनी चिढ़ थी, 100 आदमी भी उनके साथ खड़े होने के लिए 50 आदमी भी तैयार नहीं थे, उस दौर में पेड़ के नीचे बैठकर लोगों को इंसानियत और दीन ऐसा पढ़ाया कि इस्लाम का ऐसा पेड़ लगाया कि आज हिंदुस्तान की हुकूमतें 2 4 6 नहीं, कई 100 संगठनों को भी लेकर आए, फिर भी हिंदुस्तान का मुसलमान ना कल मिटा था, ना आज मिटा है, और ना कयामत की सुबह तक मिट सकता है। इसलिए कि ख्वाजा ने सजिस्तान को छोड़कर यहां अजमेर में डेरा जमाया, और जब डेरा जमाया तो 4 दिन के लिए नहीं, बल्कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक गरीब नवाज की कब्र यहां रहेगी, और जब तक ख्वाजा की कब्र यहां रहेगी तब तक के मुसलमान यहां रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हमें और आपको सिर्फ तो खटे गरीब नवाज को मुरादें पूरी करने के लिए सलाम नहीं करना, बल्कि जिंदगी जीने का सलीका मांगने के लिए भी हाजिरी देना कि हुजूर आपने माहौल को बदलने की ताकत रखी, आपने यकसर जमाना बदल दिया, आपने एकदम दिलों को बदल दिया, आपने पत्थर दिलों को मोम कर दिया, आपने बड़े बड़े 30 मार खानों को मुस्तफा जान रहमत के दीन का खादिम कर दिया। इधर भी निगाह डालें, कुछ दीन का काम हमसे भी ले लें, इधर भी निगाह डालें, कुछ मखलूक की खिदमत हमसे भी ले लें, इधर भी एक निगाह डालें, आपके नक्शे कदम पर हमें भी चला लें, हमें भी अपने खादिमों में शामिल फरमा ले, हमें भी आपके मिशन के खादिमों में शामिल फरमा ले। अल्लाह जानता है उधर से एक निगाह उठेगी, उधर से एक निगाह उठेगी, कुदरत आपके लिए हमारे लिए माहौल खुद पैदा फरमा दे आज। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम हुजूर गरीब नवाज की ज़िंदगी को देखें, फॉलो करें। सुल्तान गरीब नवाज ने जिस दौर में मुसलमान, आज तो नाराज़ होने वाले चंद लोग हैं ना, फिर भी सिस्टम में हर जगह मुसलमान है, उस दौर में तो नाम सुनने वाले और नाम सुनकर नफरत करने वाले लोग थे। उस दौर में तो खुला रब था, उस दौर में तो राजा मुसलमानों को अपनी सरहद में दाखिल होने को पसंद नहीं करता था। इतने खतरनाक दौर को बदल देने वाली जमात का नाम कौम मुस्लिम है। लोग मुसलमान से क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं? इसलिए कि तारीख शाहिद है, जिसने पासा पलट दिया ना, वो यही कौम थी। आप देखें, उंदुलुस को 40 लोगों ने फतह करके बता दिया मोहम्मद अरबी के गुलाम कैसे होते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आदमी यहाँ से मुसलमान हो। हुजूर ने फरमाया तकवा हा हुना, तकवा यहाँ है। ज़रूरत इस बात की है, हालात यकीनन नासाज हैं, ना मुवाफिक हैं, लेकिन हुजूर गरीब नवाज की ज़िंदगी हमें और आपको दावत फ़िक्र दे रही है। मैं पेड़ के नीचे बैठकर इबादत कर सकता हूँ, तुम एसी वाली मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर ख्वाजा साहब का सामना हो जाए और गरीब नवाज आपसे हमसे पूछ लें तो हम क्या जवाब दें? सिर्फ तसव्वुर करें, आप उन्हें जिंदा समझ के अपने दुखड़े जाके सुनाते हो कि सुन रहे हैं। कभी उन्होंने पूछ लिया कि मैंने भूखे रहकर अल्लाह की इबादत की थी, तुमने रमज़ान के रोज़े छोड़ दिए, क्या जवाब दोगे? अगर हुजूर गरीब नवाज सरकार से मुलाकात हो जाए, सुल्तान पूछ लें मैं अपना वतन छोड़ के आ गया ताकि दीन की खिदमत हो सके, तुम घर छोड़ के मदरसे तक नहीं पहुँचे दीन सीखने के लिए, ना अपनी औलाद को पहुँचाया, क्या जवाब दोगे मुझे बताओ? अगर गरीब नवाज फरमाए मेरा ख़ानदान तो हुसैनी ख़ानदान था, मेरी माँ इमाम हसन की औलाद थी, बीबी माह नूर सरकार उम्मुल वरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। हुजूर गरीब नवाज फरमाए मेरे वालिद हज़रत गयासुद्दीन इमाम हुसैन की नस्ल पाक के शहज़ादे थे, मेरा ख़ानदान इतना आली था, फिर भी मैंने
सिर्फ बाप के दिए हुए बगीचे पर इक्तिफा करके ज़िंदगी नहीं गुजारी, बल्कि बाग को भी सदका करके दीन का बाग लहलहाने के लिए चल पड़ा। तुम्हारे सामने दीन के ये लहलहाते हुए बाग यानी मदरसे मुरझा गए, तुमने क्या किया? हुजूर गरीब नवाज पूछ लें, मैंने दीन के बाग के लिए जान की बाजी लगा दी, राजाओं से लड़ गया, और तुम्हें दीन के नाम पर बात करने के लिए भी नसीब नहीं हुआ वक्त। मस्जिदें वीरान रहीं तुम्हारी, मदरसे वीरान रहे तुम्हारी, किस मुंह से यहाँ आ गए हो मांगने के लिए? अगर वो कह दें, हालांकि वो सखी है, कहते नहीं, लेकिन अगर वो कह दें या हश्र में पूछें तो हम जवाब क्या देंगे? इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, सुल्तान गरीब नवाज के मिशन को पहले जाने, जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा। पहले गरीब नवाज के मिशन को जाने और फिर उसके बाद उस मिशन पर अमल करें और फिर उस मिशन की खिदमत करें। ये 3 स्टेप हैं। ठीक, अल्लाह ने फरमाया, कुरान की आयत का तर्जमा कर दो, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने के कई माना हैं, उसमें से एक ये भी है कि आप गरीब नवाज जैसे सच्चे को, यानी इशारा से ये बात समझ आ रही है, मफहूम के तौर पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सच्चों में एक ज़ात गरीब नवाज की, गोया कि कुरान कह रहा है, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और गरीब नवाज के साथ हो जाओ। साथ होने के लिए माना यह है कि पहले आप जानिए कि गरीब नवाज ने किया क्या, उसके लिए पढ़िए और उसको मानकर फिर उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कीजिए, और फिर उसके बाद दूसरों को इसी तरीके पर लाने की कोशिश कीजिए। ये सुल्तान गरीब नवाज के मिशन की खिदमत है। आपके दिल में इखलास होगा, आप जुहद मुसलसल करेंगे, सही पैहम करेंगे, यानी लगातार कोशिश करेंगे, वो दिन दूर नहीं कि सुल्तान गरीब नवाज खुद करम फरमाएंगे। इसलिए कि क़यामत की सुबह तक के लिए हिंदुस्तान के दीन, हिंदुस्तान में दीन इस्लाम पर निगहबानी हुजूर गरीब नवाज सरकार की है। और जिस इलाके में जहां आप चले जाइए, उसी शहनशाह ज़माना और उसे शाह शाहां की खैरात है कि उसने हर इलाके के लिए अलग गुल को चुना है। हजरत सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से लेकर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी और गुलबर्गा के सैयद मोहम्मद हुसैनी बंदा नवाज गेसू दराज होते हुए, हजरत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत से होते हुए हुजूर अशफाकुल उलमा बाबा कौम मिल्लत हजरत मुफ्ती अशफाक हुसैन नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी इस खित्ते हिंद में अगर खिदमात दीन की इजाजत मिली है तो वो गरीब नवाज की चौखट से मिली है, वो सुल्तान की चौखट से मिली है। इसलिए कि हुजूर ने हिंदुस्तान ख्वाजा के हवाले किया। अब ख्वाजा जिसे चाहेंगे उसे विलायत मिलेगी, जिसे चाहेंगे उसे काम करने का तरीका मिलेगा और काम करने की तौफीक मिलेगी। इसलिए वहां चौखट पे हाजिर हों, सिर्फ तमन्नाएं और मुरादें ही नहीं मांगिए, तमन्नाएं मुरादें साथ साथ ये भी मांगिए कुछ ऐसे काम करने की इजाज़त दे दें जिससे आप राज़ी हो जाएं, आपके रसूल राज़ी हो जाएं, आपका खुदा राज़ी हो जाए। आप ये इजाज़त तलब कीजिए, सरकार बच्चियों की शादी यकीनन आपकी दुआओं से होगी, घर का मकान यकीनन आपकी दुआओं से होगा, लेकिन साथ ही साथ कितना भी करम फरमाएं, जब मैं ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में पहुंचूं और आखिरी मकान में जब जाकर पहुंचूं तो वहां नूरानियत भी आप ही के नूर से होनी है। अपने जद्दे आला रहमतुल लिल आलमीन से सिफारिश कर देंगे, वो कब्र अनवर से निकल कर मेरी कब्र की तरफ देख भी लेंगे या अपनी कब्र अनवर से मेरी कब्र की तरफ देख भी लेंगे तो मेरी कब्र की तारीकी दूर हो जाएगी, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज खाना काबा के हरम में बैठे थे, निदा आई अचानक मोइनुद्दीन, आखिरी बात कहता हूं, अपने मुकद्दर पर रश्क करते हुए कहता हूं, हम अशरफी हैं, जो अशरफी है वो गरीब नवाज का है, क्योंकि जनाबे वाला ये सिलसिला चिश्त है। और सुनिए, जो गरीब नवाज के सिलसिले में नहीं भी है, हिंदुस्तान में है, वो भी गरीब नवाज का। समझ रहे बात? हुजूर गरीब नवाज का, उन्हीं के एहसान तले दबा हुआ
बात को खत्म करता हूं। सुल्तान तशरीफ फरमा थे हरम शरीफ में, अचानक आवाज आई, मोइनुद्दीन हम तुमसे राजी हैं, तुम हमसे राजी हो, बताओ क्या चाहते हो। हम होते तो कहते थे अल्लाह जन्नतुल फिरदौस दे दे, वहां दे दे जगह, वहां दे दे अल्लाह, ये दे दे अल्लाह, वो दे दे अल्लाह, वो दे दे। मगर गरीब नवाज की खिदमत इंसानियत देखिए। रिवायत में आया जैसे ही आवाज आई मोइनुद्दीन मांगो, क्या मांगते हो। कहा मेरे अल्लाह इतना दे दे कयामत तक जो मेरे सिलसिले में मुरीद हो जाए उसे जन्नती बना दे। वाह 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 सुभान अल्लाह। आवाज आई मोइनुद्दीन हमने उन्हें देखकर नहीं, तुम्हारी जबान चूंकि मकबूलियत के वक्त चली है तुम्हें देखकर कहते हैं। सुनो मोइनुद्दीन, जो सही मानों में, सुनो मोइनुद्दीन जो सही मानों में गरीब नवाज से मोहब्बत करता है वो जरा गौर करे। फरमाया सुनो मोइनुद्दीन, हमने उन सब को बख्श दिया, हमने उन सब को बख्श दिया जो कयामत तक तुम्हारे सिलसिले में आएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गरीब नवाज की ज़ात बहुत बुलंद व बाला ज़ात है। हम जैसे निकम्मे लोग सुल्तान की बारगाह में क्या खिराज पेश कर सकते हैं। बड़े बड़े शहनशाहों ने अपनी ज़बान को रोका है, बड़े बड़े आकाओं ने अपनी ज़बान को रोका, ये कहकर कि उनके मकाम को कौन बता सकता है। जब वहां तक कोई पहुंचा ही नहीं तो बताए कैसे कि सुल्तान क्या है। मैंने शुरू में शेर उस्ताज़े ज़मन का पढ़ा था, शहनशाह सुखन का पढ़ा था, यानी हसन रजा हसन का पढ़ा था। कहते हैं तेरी ज़ात अजब बहरे हकीकत प्यारे, और खुद कहते हैं आला हजरत के भाई कहते हैं हजरत किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा। इस मारिफत और हकीकत के समंदर में बहुतों ने गोते लगाए हैं, मगर आपका किनारा क्या है ये किसी को पता नहीं। जब बड़े बड़ों को पता नहीं तो हमें क्या पता है। हाँ सरकार, हम गवारों में तर्जे अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।